ये है अभी हमने रिसेंटली कंपनी को पब्लिक किया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, नाउ कंपनी इज फॉक्सकॉन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड फ्रॉम फॉक्सकॉन वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी, आप सबको पता होगा हमने एक सोशल मीडिया स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें कि हमने कंपनी को पब्लिक किया है। फॉक्सकॉन इज नाउ अ पब्लिक कंपनी। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि पब्लिक कंपनी होने के नाते जो भी इंफॉर्मेशन हो वो साझा की जाए आप सबके सामने। ठीक है, सो ये एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहा है 2020 से लेकर के आज तक की जो हमारी जर्नी है उस सब चीज़ों को कवर करते हुए टुडे फॉक्सकॉन इज अ पब्लिक कंपनी। पहली बात तो कि यू नीड ह्यूज मनी ऑन इट। ठीक है, जो कंपनी थी उनकी डिमांड थी 30 मिलियन, हमने सिर्फ अभी 12.5 मिलियन इन्वेस्ट किया, 12.6 पॉइंट समथिंग। रीजन बिहाइंड इज दैट कि किसी भी एविएशन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस। उसके बाद दोबारा टाइम लगता है सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, इन सारी चीजों को करने के लिए, तब जाके कहीं एक फ्लाइट ऑपरेट हो पाती है। ठीक है, आप 3 दिन या 4 दिन पुरानी रजिस्टर्ड कंपनी से क्या उम्मीद करोगे? हाँ, कि भाई मतलब वो कंपनी 3 दिन पहले, अब बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपने कंपनी में फंड कर दिया। नहीं भाई, हमने पहले उसमें वी ऑलरेडी हैड अ कम्युनिकेशन। जनरली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज कंपनी रजिस्टर इमीडिएटली नहीं कराती क्योंकि उनको शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इन सारी चीजों को दिखाना होता है। अभी जो जेट कनेक्ट एविएशन है उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो है 1 मिलियन पाउंड। नाउ कोई भी बंदा 1 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट तभी करेगा जब दे हैव द सिक्योरिटी ऑफ द अपकमिंग एंड कमिटेड इन्वेस्टमेंट। जब हमने उनके इन्वेस्टमेंट को कमिट करके ट्रांसफर किया तब उन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि भाई एविएशन कंपनी है, अभी लोग इतने क्यों नहीं है, आपने इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट कैसे कर दिया? अभी तो 3 दिन पुरानी नहीं, 3 दिन पुरानी कंपनी सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन पेपर पे है, बट ऑलरेडी वी हैड अ कम्युनिकेशन। हमने उसमें ऑलरेडी R&D पे पैसे खर्च किए थे 2024 में, तब जाकर हमने उनको फुल फ्लेज फंडिंग किया। तो आई थिंक पीपल शुड नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अ 3 days ओल्डर रजिस्टर्ड कंपनी। मुझे तो ये लगता है, कई लोगों ने ऐसे भी सवाल किए। Although I did not review my LinkedIn, people are handling my marketing team. I was saying कि I announced a company to be public. Of course, that's the report on MCA. I mean, do not go to on the social media buzz, and I generally do not care about it because generally nowadays क्या हो रहा है कि content creators का कि like लोग people are actually just going behind the engaging content in spite of going behind the facts. अभी हमने बहुत सारे 450 एप्लीकेशंस भी हमने रिजेक्ट किए थे। ऑफ कोर्स दैट इज माय सब्जेक्ट ऑफ चॉइस टू रिजेक्ट द एप्लीकेंट्स। मैं इन्वेस्टर हूं, आई एम नॉट अ लेंडर। यू हैवंट गिवन मी एनी काइंड ऑफ कोलैटरल टू अस दैट कि वी आर बाउंड टू फंड ऑफ कोर्स नॉट। इवन फंडिंग होने के बावजूद मेरा राइट बनता है कि मैं आपके फंड को ब्लॉक कर सकता हूं अगर ऐसा कुछ मुझे पता चलता है व्हिच इज अगेंस्ट माय कंपनी रूल्स। सो आई थिंक दैट बज इज बेसलेस बाय द वे। एंड आई मीन, एंड इन फैक्ट द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जेट कनेक्ट ने खुद वहां स्टेटमेंट दिया है कि हाई वी आर जस्ट a 3 days older company and we recently have got the investment. It will take time to operate and to do things. So of course, and thanks to Jet Connect for coming forward to give the statement, by the way. Yeah. IPO तक जाने के लिए जो आपका जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है कंपनी को पब्लिक करना। Then only you can allot securities and shares to the people. So yeah, I think this is the first process towards a greater beginning of IPO. So this is something that, and of course देखिए IPO is not only thing that कि I mean we are going public. Even I'm also looking the securities of our employees. हमने अभी ESOP भी दिया है employees को. We have a few new shareholders in the company. We have also given the opportunities to be in the board to few of our older employees as well. So this is related to the securities of my employees, my partners, and all the investees as well. So I mean, IPO is not only the thing, and these all are the reasons to go public. Of course, I mean, I think that ki public company, of course, this would be more trustworthy for the people, and here we are here for the people. भी मत समझिए कि ये सिर्फ 5 सालों की मेहनत है। ठीक है, आप वहां से देखिए जहां से मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था 2010 से लेकर के। ठीक है, तो मुझे लगता है 5 साल की नहीं 15 साल की मेरी पूरी की पूरी जर्नी है। ठीक है, जो आज फॉक्सकॉन पब्लिक हो गई है और IPO लाने जा रही है। ठीक, तो आई एम अभिनव द्विवेदी फ्रॉम फॉक्सकॉन क्रेडिट टीम, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि हमारा IPO आने वाला है। हम एक पब्लिक कंपनी बन चुके हैं और जो हमारा IPO साइज रहेगा वो अराउंड 350 करोड़ का रहेगा, जो हम मार्केट से रेज करेंगे। और जो IPO की अलॉटमेंट और जो इशू करने की डेट्स हैं वो जो
ड्राफ्ट फाइल हम आईपीओ का ड्राफ्ट जून में फाइल करेंगे और मार्केट कंडीशन और रेगुलेटरी टाइमलाइन के हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लिस्टिंग हो सकती है। और इसका अलॉटमेंट साइज क्या होगा? अलॉटमेंट साइज जैसा कि मैंने बताया कि अराउंड 350 करोड़ रहेगा जो हम मार्केट से रेज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी इन्वेस्टिंग कंपनीज है इंडिया में, ठीक है, हम उन सबको एफडीआई रेज करके दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो प्लान है वो मैक्सिमम जो फंड यूज किया जाएगा वो एक्सपेंशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ वी आर ऑल्सो लुकिंग टू एक्सपैंड आवरसेल्फ इन अदर एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा एक प्रोडक्ट है वीसी फॉर विलेजेस, जहाँ पे हम जो विलेजेस हैं उनको इम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि वो पैसा वहाँ लगाया जाए, ठीक है। दूसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा यूज केस है वो है कि हम एफडीआई रेज करना बंद करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइमलाइन कम होगा और प्लस हमारे जो कॉस्टिंग है वो कम होगी और हम इंडियन इन्वेस्टी को, ठीक है, हम यहाँ से फंड रेज करके देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फायदेकारक होगा हमारे इंडियन पार्टनर्स के लिए, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए और प्लस इंडियन विलेजर्स के लिए स्पेशली, जिनके लिए हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं वीसी फॉर विलेजेस जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से सर। जी।